पहला क्रिकेट टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के माबैन दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। भारत ने पहले इनिंग्स में 471 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 465 रन बनाकर आउट हो गई। सिर्फ 6 रन की सबकत ले सका इंडिया। उसके बाद अपनी दूसरी इनिंग्स में खेल ख़त्म होने तक इंडिया ने 96 रन बनाए, 2 विकेटों के नुकसान पे। यूँ समझो वैसे तो 90 रन बनाए और लीड अगर मिला रहे तो 96 की बनती है। 8 विकेटें भारत की बाकी हैं, 2 दिन का खेल भी मजीद अभी बाकी है। इंडिया की तरफ से सिर्फ 3 सॉलिड पार्टनरशिप्स डेवलप हुई। राहुल और जायसवाल के माबैन 91 रन की पार्टनरशिप जो कि 151 बॉलों पर बनी। शुभमन गिल और जायसवाल के माबैन 129 रन की पार्टनरशिप बनी 164 बॉलों पर। ऋषभ पंत और शुभमन गिल के माबैन 209 रन की पार्टनरशिप बनी 301 बॉल्स पे। उसके अलावा कोई भी सॉलिड पार्टनरशिप नहीं बन सकी इंडिया की तरफ से। इसके बरक्स अगर हम इंग्लैंड की बैटिंग अगर देखें तो इंग्लैंड के जो बल्लेबाजों ने काफ़ी समझदारी से बैटिंग की। ऑल्दो उनकी विकेटें भी गिरती नहीं, लेकिन उन्होंने अपने रन्स बनाने की रफ्तार को टूटने नहीं दिया, मोमेंटम को मेंटेन रखा। ये थी इंग्लैंड के बैट्समैनों की खासियत। मीन्स के बेसबॉल क्रिकेट को इंग्लैंड ने अपनी बरकरार रखा। उनकी एक ही स्ट्रेटजी है कि दे वांट टू प्ले अ बेसबॉल क्रिकेट। पार्टनरशिप्स का अगर हम मुलाहिजा करें इंग्लैंड के हवाले से, जो उनकी पहली इनिंग्स थी, डकेट और ओले पॉप के दरमियान 122 रन की पार्टनरशिप आई 166 बॉल्स पे। जो रूट और ओले पॉप की पार्टनरशिप 80 रन की बनी 111 बॉलों पे। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक के माबैन पार्टनरशिप बनी 51 रन की 82 बॉल्स पे। हैरी ब्रुक और स्मिथ की पार्टनरशिप बनी 73 रन की 88 बॉल्स पे। क्रिस वोक्स और हैरी ब्रुक की जो पार्टनरशिप डेवलप हुई 49 रन की 48 बॉल्स पे। जो 7वीं और 8वीं विकेट की जो पार्टनरशिप थी ना, वो काफ़ी सूदमंद साबित हुई इंग्लैंड के लिए, जिसकी बदौलत इंग्लैंड 465 रन बनाने में कामयाब रहा। क्रिस वोक्स और ब्राइडन कार्ड्स के माबैन 55 रन की पार्टनरशिप बनी 44 बॉल्स पे। ये जो पार्टनरशिप्स आई बिट्स एंड पीसेस में, इसने इंग्लैंड को काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम किया और इसलिए अब ये मैच इवनली पॉइज्ड हो चुका है। अब सवाल ये कि भारत कितना टारगेट दे इंग्लैंड को ताकि भारत ये मैच जीत सके या ड्रॉ कर सके। ड्रॉ तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन इस मैच का रिजल्ट तो सामने आएगा। इंडिया अगर कम से कम 275 का टारगेट देता है कम से कम, तो इंडिया विल बी इन द स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू डिफेंड दिस टोटल। लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग जो है वो इतनी सॉलिड है कि ये 275 का भी टारगेट चेस कर सकती है। इंडिया की बॉलिंग में सिवाय जसप्रीत बुमराह के कोई भी बॉलर जम के बॉलिंग का मुजाहरा नहीं कर सका। मैं अगर यूँ कहूँ कि इंडिया का कोई भी बॉलर पेसर सिवाय जसप्रीत बुमराह के प्रेशर क्रिएट नहीं कर सका इंग्लैंड के बैट्समैनों पर, कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सका। मोहम्मद सिराज हो, प्रासिद कृष्णा हो, शेरदिल ठाकुर हो, इवन स्पिनर रविंद्र जडेजा, किसी ने भी इम्पैक्ट नहीं डाला। इनमें से कोई भी बॉलर इंग्लैंड के बैट्समैनों पर प्रेशर नहीं डाल सका। ये इंडिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एज फार एज दैट बॉलिंग लाइन इज कंसर्न। और सोने पे सुहागा है, इंडिया की टीम ने 5 कैचेस भी ड्रॉप किए ऑन द क्रूशियल मोमेंट। तो फील्डिंग और बॉलिंग एक्सेप्ट जसप्रीत बुमराह इंडिया ने बहुत डिसअपॉइंट किया। देखना ये कि इंडिया टारगेट कितना देता है। अगर 275 तक देता है तो वो एक चैलेंजिंग टोटल होगा इंग्लैंड के लिए। लेकिन अगर 200 के अंदर अंदर का टारगेट इंग्लैंड को मिलता है तो वह इंग्लैंड ये आसानी से मैच जीत सकता है। इस वक्त क्रीज पर मौजूद है शुभमन गिल और राहुल, दोनों मंझे पे बैट्समैन हैं। शुभमन गिल ने भी 100 मारे थे पहली इनिंग में। इसके बाद ऋषभ पंत भी आएंगे और मैं समझता हूँ कि शुभमन गिल, ऋषभ पंत और राहुल ये एक ऐसे बैट्समैन हैं जो कि इस वक्त कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं सेकंड इनिंग्स में फॉर इंडिया। और इंडिया अगर 275 का प्लस का भी टोटल देने में कामयाब हो जाता है तो इंग्लैंड के लिए चैलेंजिंग होगा। और इंग्लैंड की बॉलिंग भी अगर मैं देखूं तो सिवाय ब्राइडन कार्स जो कि थोड़े एक सेंसिबल मुझे ये बॉलर लगते हैं, क्रिस वोक्स ने भी कोई ख़ास बॉलिंग का मुजाहरा नहीं किया है। और बेन स्टोक्स ने पहली इनिंग में अच्छी बॉलिंग की थी, 4 विकेटें ली थी। टोंग उनके एक बॉलर हैं जो कि डेब्यू कर रहे हैं गालिबन,
उन्होंने भी 4 विकेट ली थी, लेकिन रन्स काफ़ी दिए थे। स्पिनर शोएब बशीर, उन्होंने भी कोई ख़ास बॉलिंग का मुजाहरा नहीं किया, और तो 1 विकेट मिली थी। लेकिन इंग्लैंड की बॉलिंग भी मुझे इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आ रही है। ब्राइडन कार्ड्स को बॉलिंग करनी होगी अच्छी, और इनके स्पिनर को भी कलीदी किरदार अदा करना होगा। और क्रिस वोक्स से काफ़ी उम्मीदें वापस आए, लेकिन क्रिस वोक्स उस हिसाब से वो बॉलिंग नहीं कर सके जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बेसिकली इंग्लैंड को पेसर चाहिए, ऐसा पेसर जो कि 150 माइल्स पर आवर की रफ्तार से बॉलिंग करना चाहता हो, जस्ट लाइक मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर। इस टाइप के बॉलर्स टेस्ट क्रिकेट में चलते हैं। 120 या 130 के रफ्तार से बॉलिंग करने वाले बॉलर्स इस टेस्ट मैच में इफ़ेक्टिव साबित नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड को ब्राइडन कार्ड्स के साथ ऐसा बॉलर चाहिए जो कि तेज़ तरीन बॉलिंग करे, वो भी प्रॉपर लाइन लेंथ के साथ, लाइक मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर। इसकी कमी मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड को महसूस हो रही होगी। वेल, लेट्स सी, दिस मैच इज़ इवनली पॉइज्ड, कॉम्पिटिटिव मैच हो रहा है ये, और देखने में मज़ा आ रहा है। आज का दिन बहुत अहम है, ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आज के दिन के अख्तिताम के बाद ही पता लगेगा।